कहानी का नाम वापसी। इसके मुख्य पात्र हैं आरव, 25 साल का नौजवान, पढ़ाई के लिए शहर गया था, अब गांव वापिस आया है। दादी, आरव की अंधी लेकिन समझदार दादी। मालती, एक राज भरी लड़की जो हवेली के पास मिलती है। गांव वाले, डरे हुए और चुपचाप रहने वाले। सुबह का वक्त है। आरव बाइक पर अपने गांव वापिस आ रहा है। 5 साल बाद आरव अपने गांव वापिस आया। वही कच्ची सड़कें, वही पेड़, वही हवेली, लेकिन कुछ तो बदला था। हवेली के पास से गुजरता है तो रुक जाता है। ये हवेली तो पहले इतनी वीरान नहीं लगती थी। दादी घर के बाहर तुलसी में पानी दे रही है। दादी मुस्कुराते हुए, तू आ गया बेटा, बहुत देर लगा दी लौटने में। दादी, हवेली के पास सब कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? उस हवेली को भूल जा बेटा, वहाँ अब इंसान नहीं, परछाइयां रहती हैं। आरव को रात को नींद नहीं आती। उसे लगता है कोई उसे हवेली की तरफ बुला रहा है। उस रात आरव ने अपनी खिड़की से एक सफेद साया हवेली की तरफ जाते देखा। आरव टॉर्च लेकर हवेली की तरफ जाता है। शायद कोई मजाक कर रहा है। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। एक हल्की हंसी की आवाज गूंजती है। अंदर एक लड़की खड़ी होती है, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। तुम वापिस आ गए, मैंने इंतजार किया था। तुम कौन हो? तुमने वादा किया था कि तुम लौटोगे, अब चलो हमारे साथ। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। वो शीशे में खुद को नहीं, किसी और का चेहरा देखता है। आरव बेहोश हो जाता है और कुछ पिछली यादों में चला जाता है। 5 साल पहले गांव में एक आग लगी थी। हवेली में एक लड़की जलकर मर गई थी। उसका नाम था मालती। आरव और मालती हवेली में मिलते थे। अक्सर घंटों घंटों बातें किया करते थे। मालती उसे चाहती थी। आरव शहर चला गया और फिर कभी लौटकर वापस ना आया। आरव की आंख खुलती है। वो हवेली के तहखाने में बंद है। चारों तरफ पुराने गुड्डे गुड़िया और राख बिखरी होती है। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। दीवार पर खून से लिखा होता है, वापसी मत करना। दादी घर में पूजा कर रही होती हैं। उन्हें अचानक कुछ महसूस होता है। मालती, आरव को छोड़ दो, उसका दोस्त सिर्फ भूल थी, पाप नहीं। हवेली हिचकोले खाती है। आरव एक दरार के रास्ते बाहर निकलता है। आरव भागकर घर पहुंचता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। दादी, अब समझा क्यों कहा था वहां मत जाना। कुछ वादे अधूरे रह जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि कुछ आत्माएं इंतजार करना नहीं छोड़ती। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपके पास कोई अपने स्केरी एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट में लिखिए।
हो सकता है आपकी कहानी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बने। रात के 11 बज रहे थे। नैना शहर से अपने गांव लौट रही थी। पूरी बस लगभग खाली थी, सिर्फ 2-3 लोग और ड्राइवर। बस इतनी सुनसान क्यों है? लगता है सब लोग पहले ही उतर गए। अंकल, ये बस क्यों रोकी? थोड़ी टेक्निकल खराबी है बिटिया, 5 मिनट लगेंगे, आप बाहर मत निकलना। ड्राइवर उतर गया। बाहर घना अंधेरा था। दूर से एक आदमी बस की तरफ आता दिखाई दिया। वो आदमी चुपचाप बस में चढ़ गया और पीछे जाकर बैठ गया। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कौन है ये? पहले तो नहीं था। नैना की धड़कनें तेज हो गई। बस में सिर्फ वो अनजान आदमी और बाहर अंधेरा। अंकल, वो आदमी कौन है? वो तो पहले नहीं था। कौन आदमी बिटिया? मैं और आप ही तो हैं बस में। नहीं, वो पीछे की सीट पर बैठा है। ड्राइवर ने बस रोकी। दोनों पीछे देखते हैं। सीट खाली है। आपको एक बात बताऊं, इसी रास्ते पर सालों पहले एक आदमी की मौत हो गई थी। रात को बस में सवार हो जाता है, लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंचता। नैना की रूह कांप उठी। क्या उसने उसी आत्मा को देखा था? बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अचानक एक झटका लगा। इस बार ड्राइवर घबरा गया। नैना ने खिड़की से देखा, वही आदमी फिर से बाहर खड़ा था। वाह, वो वही आ गया। बस के दरवाजे बिना छुए खुल गए। ठंडी हवा का झोंका आया। आदमी फिर से चढ़ गया और इस दफा नैना के पास आकर बैठ गया। नैना कांप रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। तुमने डरना शुरू कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसका चेहरा काला, जला हुआ और डरावना था। नैना चीखती रही। सुबह का उजाला, गांव का बस स्टॉप, बस खाली खड़ी थी। इस बस में कोई नहीं था, पर एक लड़की का बैग सीट पर मिला है और ड्राइवर बेहोश पड़ा था। नैना कभी गांव नहीं पहुंची और रात का सफर अधूरा रह गया। लेकिन हर रात वो बस फिर उसी रास्ते पर जाती दिखाई देती है, सवारियों की तलाश में। धुंध में बस धीरे धीरे गायब हो जाती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और अगर आपके पास कोई अपना स्कैरी एक्सपीरियंस है तो कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बने।